नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। जनता पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में, कांग्रेस किस तरह से फतेह कर पाएगी? कैसे? शुरू से कांग्रेस यहाँ सरकार बनाते गई। ठीक है, बीच में जिस कारण से भी हुआ दूसरे दल के लोग आए, लेकिन इनसे लोग को उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया। आज भी लोग हमारे सम्मानीय शीला दीक्षित जी को याद करता है, कांग्रेस के काम को याद करते हैं। ये ठीक है, कोई बदलाव होता है तो लोग को उम्मीद रहती है, लेकिन उसी तरह से उम्मीद टूट चुका है। और यहाँ का करावल नगर का जहाँ तक सवाल है, अनेकों लोग से बात हुई है। ये मिश्रा जी जो हमारे उम्मीदवार, जिनको हमारे पार्टी ने यहाँ का जिम्मेदारी सौंपा है लड़ने का, मैं समझता हूँ जो सबों के लिए उपलब्ध रहते हैं। चाहे ये विधायक के रूप में नहीं थे उस समय भी, आज उम्मीदवार के रूप में और कल भी रहेंगे उपलब्ध, ये बात सभी लोग जानते हैं। और आजकल जनता बहुत सोच समझ के मतदान करती है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मतदाता सोच रहा है, विचार रहा है, और निश्चित रूप से जो उनके बीच के लोग हैं जैसे मिश्रा जी हैं, इनको इस बार निश्चित रूप से यहाँ से जीताएगी। दीदी सम्मान योजना के नाम से 2500 रुपए देने का वादा किया है, ये किस तरह से घर घर पहुंचेगा, किस तरह से लागू नहीं पहुंचेगा? हमारे जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, आप अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ है और कई जगह लोग घोषणा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। कभी कह देते हैं जुमला था, कभी कह देते हैं तो चुनाव में कह दिए हम। लेकिन आप एक भी इंस्टेंस बताइए, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जहाँ भी कहीं हम लोग ने घोषणा किया है जिस चीज़ का भी, 4-5 स्टेट में हमारी सरकार बनी, उनके घोषणा के बाद आप बताइए एक जगह भी हमने वादा नहीं पूरा किया, सब जगह किए हैं। और यहाँ भी पहले ये नहीं होता था वोट के लिए सिर्फ हम वादा करते हैं। आजकल राहुल गांधी जी देखते हैं फंड कहाँ से आएगा, कहाँ से हम इसके माने हमारी क्षमता है कि नहीं, सरकार बनने के बाद हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। एक्सपर्ट उसका छानबीन करता है, उसके बाद हम वादा करते हैं। चुनाव प्रचार में के दौरान राहुल गांधी आएंगे? ये तो अभी बहुत अर्ली है। राहुल गांधी सब जगह जाते हैं जहां उनको बुलाहट होती है, जहां उनकी जनता डिमांड करती है। समय के अभाव रहने के बावजूद भी वो कोशिश करते हैं, चुनाव में ही नहीं, आप जब दुख सुख में उनको याद करते हैं। राहुल गांधी तो आप जानते हैं कितना बड़ा यात्रा किए हैं। उस समय तो चुनाव नहीं था, कहीं वोट नहीं मांगे, लेकिन हमारे वोटरों से वो संवाद करना चाहते हैं। और हम बिहार के पूर्व अध्यक्ष आपके बीच में आए थे। आपके जो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी आए थे, निश्चित रूप से स्नेह करते हैं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष होना, मंत्री रहना, और एक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी वाली है इनकी, और स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, और हमारा भी संबंध बहुत मधुर है। तो आशीर्वाद देने आए थे। यहाँ जो जनता में उत्साह है और जो आप लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उत्साह वर्धन को बढ़ाने के लिए आए थे और निश्चिंत होके गए हैं। दीदी सम्मान योजना के नाम से 25 रुपए देने का वादा किया, उसके बाद 25 लाख का फ्री स्वास्थ्य बीमा दिया है, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और मैं तो स्वागत ही करूंगा। और हम अपने शीर्ष नेताओं का भी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सोचे समझी रणनीति के तहत ये जो कदम उठाया है, ये दिल्ली के लोगों के लिए हित में है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और वर्तमान में जो आतिशी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने और अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी वायदे उन्होंने किए, या जो भी वो अपने हिसाब से कुछ भी बांटने का प्रयास किया, हमने उस पर एक कारगर कदम और एक सधा हुआ कदम रखा है। कि जैसा हमारे झा साहब भी बता रहे थे आपको कि ये जो योजना आप सिर्फ जुमले की तरह उसे पब्लिक डोमेन में रख दीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि चूंकि 4 स्टेट में हमारी सरकार है कांग्रेस की, हम वहाँ भी तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने
जैसे कल आपने देखा माननीय अशोक गहलोत जी ने उसकी घोषणा की, क्योंकि राजस्थान से ही ये घोषणा हमने अमल में लाया था। और पहले आपने दीदी योजना की बात करी, तो शिव कुमार जी ने अपने मुख से इस घोषणा को उद्घोष किया है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि जनता के हित में जो भी आवश्यक हो वो हम अगर दे सकने की स्थिति में है तो सच मायने में वो कल को जुमला साबित ना हो, वो कारगर ढंग से धरातल पे हम उसे उतार पाए, तो उसके तहत ये स्वागत योग्य कदम है। श्रीमती शीला दीक्षित ने जो करावल नगर को चमकाया था, जो विकास कार्य कराया था, तो उसको मिश्रा जी की निगाह में देख रही है। जो काम प्रेरणा देती हो, और निस्संदेह हमारी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के रूप में जब 15 साल यहाँ शासन प्रशासन में रही तो एक अलग ही हस्ती थी जिनको पूरा दिल्ली आज याद कर रहा है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक विश्व नगरीय स्तर से उन्होंने उठाने का काम किया, उसमें एक नहीं अनेक ऐसे कार्य उन्होंने किए और ऐसे ऐसे कदम उठाया गया। जैसे मैं कहूँगा कि जो ओजोन आप कहते हैं, ओजोन एरिया है जहाँ नागरिक सुविधा प्राप्त नहीं थी लोगों को, शीला जी सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से फैसले लेके आई और वो नागरिक सुविधा यहाँ शुरू की गई। उसी के तहत यहाँ स्कूल भी, जो आज स्कूल जो आपको दिख रहा है, ये हमारे वर्तमान विधायक जी की देन नहीं है। उन्होंने तो एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोला है, लेकिन शीला जी के द्वारा जो स्कूल वर्तमान में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिख रहा है, वो भी जो देन है वो शीला जी की है, हमारी कांग्रेस सरकार की है। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ पे काम है, वो बचे हुए काम या जो काम आज अनदेखा किया गया है, मेरे को जिस तरह से आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है, तो मैं उन तमाम जो हमारे काम यहाँ नहीं हुए उसको कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत